हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन के टॉप 15 क्वेश्चंस। वन शॉट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें ये एडिशनल 15 क्वेश्चंस है जिसको करके हम पूरे चैप्टर्स को कम टाइम में रिवाइज करने वाले हैं और बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं इसके अंदर। इसके अलावा ऑलरेडी मैं आपको वन शॉट करा चुका हूं, एमसीक्यूज है 200 एमसीक्यू की सीरीज है हमारे पास, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 150 प्लस क्वेश्चंस है, केस बेस है, हर चीज आपको इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सबकी पीडीएफ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो और विद सॉल्यूशंस हर चीज आपको मिल रही है, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं भैया स्टार्ट, और वीडियो अच्छी लगे तो भैया शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कह रहा है आर बी द रिलेशन, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और एक रिलेशन दिया है, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्या ये रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, पेयर में लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 आ गया, क्या इसमें 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है भाई। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, मतलब दादा कॉमा दादी है तो दादी कॉमा दादा होना भैया कंपलसरी है। तो चेक करें हर एक पेयर का, हर एक का करना है। 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं है, शुरू में ही मिल गया। 1 2 तो है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, इसमें कोई बन रहा है भाई, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, ये ऑप्शन ही गलत है। रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है, ये ऑप्शन गलत है। जब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, मेरा बी ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन मैं ट्रांजिटिव चेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या है कि नहीं है चेक करेंगे। मेरे पास 1 ने 2 को दिया, 2 ने 2 को दिया, फिर 1 ने 2 को दिया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं, 1 ने 3 को दिया, 3 ने 2 को दिया, 1 3 3 2, क्या होना चाहिए था आगे भाई, 1 2 होना चाहिए था, है क्या सर, है 1 2 है, तो इसका मतलब सारे पेयर हो रहे हैं। कोई और छूटा है क्या, जल्दी बताओ। 3 1 अगर 1 3 है, 3 2 है, 3 2 अगर पहले लेता तो 3 2 था, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा था भाई, 2 2 था, और 3 2 तो है ही है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सर कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले सर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है, बेटा इसके लिए अगर तेरे को नहीं आता है, रिक्वेस्ट है इसके लिए वन शॉट देखो, वहाँ 0 से सिखाया है मैंने। यहाँ हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट करने के बाद क्वेश्चन नहीं समझ रहे, हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं कम टाइम में, तो इसके लिए आपके लिए वन शॉट बेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और इसको भी आप फिर कर लेना, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा है, 1 2 3 एक सेट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, कह रहा कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक पे जाते हैं, 1 2 है, लेकिन 2 1 तो यहां भी नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में अगर मैं जाऊं, क्या है भाई ट्रांजिटिव के अंदर, 1 2 है, फिर 2 से 3 गया, अब कहां जाना चाहिए था, अब 1 से 3 जाना चाहिए था, है क्या सर, है, तो 1 3 भी है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं है कि नहीं है। पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो था ना हमारे पास, और नॉट ट्रांजिटिव नहीं था, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं था, एक ऑप्शन तो ये बन रहा है। सिमेट्रिक ये गलत है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अभी ऑप्शन चेक करते हैं, वैसे तो ये ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन नहीं हो सकते, फिर भी ट्रांजिटिव चेक करते हैं सब्जेक्टिव के लिए।
1,2 है, 2,3 है, 1,3 है कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये चेक कर रहे हैं। 2 ने 3 को दिया, 3 ने 1 ने 3 को दिया। देखे भाई एक बारी, 2 ने 3 को दिया, 3 ने 3 को दिया, 1 ने 3 को दिया, और कौन सा है भाई इसमें? नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव क्यों है? चेक करें, सारे चेक करने हैं, ये ध्यान रखना है। 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, ठीक है। और क्या है? 2,3 है, 3 से 3 गया है, 1 3 है, 3 से 3 गई, ये तो ट्रांजिटिव दिख रहा है भाई मुझे। देखिए एक बारी, 1 ने 2 को दिया, 2 ने 3 को दिया, और 1 3 को दे रहा है। चलो ये केस ठीक है। 1 ने 3 को दिया, 3 ने 3 को दिया, और 1 ने 3 को दिया, 1 ने 3 को दिया, 3 ने 3 को दिया, फिर कौन सा बनता? 1,3 बनता, ठीक है। फिर 2,3 है, फिर 3,3 है, फिर 2,3 भी है, ये भी है मेरे पास। और कोई केस बचा क्या? सारे केस तो हो गए। 1 2 है, 2 3 है, ये तो ट्रांजिटिव भी है, तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। अरे ठीक तो है, ऐसी दिमाग लगा रही है, ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव है, तो गलत ऑप्शन हो गया ना। नाइदर सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रांजिटिव है मेरे पास, ट्रांजिटिव केस है। मैं रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव कर ही जा रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पीछे हमने सिर्फ ये देखा रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, सिमेट्रिक कौन से होते हैं, और ट्रांजिटिव कौन से होते हैं। कह रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कौन सा है? 3x = y लिख सकता हूं। x और y इसमें से लेने हैं। अगर आप x इसमें 1 पुट करते तो y 3 आता। x अगर इसमें 2 पुट करते तो y 6 आता, और 3 पुट करने पे 9 आता, 4 पुट करने पे 12 आता, 5 पुट करने पे 15 आता। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नजर आ रहा है? 1 है, दिख रहा है, लेकिन 1,1 दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं दिख रहा है। तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 1,3 है, बट 3,1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1 ने 3 को दिया, 1 से 3 पे जा रहे थे, 3 से 9 पे जा रहे थे। अब क्या होना चाहिए था? अब होना चाहिए था 1,9। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो तीनों ही रिलेशन नहीं है। सर आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हो, अभी बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता ना करो भाई, सबका सल्यूशन है। y = x + 5, x <= 4 की बात हो रही है। x 4 से छोटा है और नेचुरल है, तो 1 2 3 हो गया। अगर मैं x 1 पुट करता तो y कितना आ जाता? y 6 आ जाता, 2 पे 7 आ जाता, 3 पे 8 आ जाता। यही है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर नहीं है, क्योंकि 1 दिख रहा है लेकिन 1,1 नहीं दिख रहा है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि 1,6 है, बट 6,1 नहीं है। 2,7 है, 7,2 नहीं। अगर 7,2 होता सर तो क्या होता? नहीं होता। हर किसी का चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। घर में अगर दादा है के साथ दादी है, चाचा है के साथ चाची है, तो चाची के साथ चाचा होना, दादी के साथ दादा होना जरूरी है। अगर वो पेयर ही नहीं है फिर तो सही बात है, अगर वो पेयर है तो उल्टा होना कंपलसरी होगा। क्या ये
ट्रांजिटिव है, यहाँ बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता था कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है, बी कॉमा सी अगर बिलोंग करता है, तो ये बताओ कि ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कहानी वह तब पहुंची वहां तक जब ए से बी गए, फिर बी से सी गए। लेकिन अगर बी से सी की कहानी ना हो तो मैं ए से बी ही जाना चाहता हूं, मुझे सी में जाना ही नहीं है, तो ऐसा केस ट्रांजिटिव होता है। मतलब 1,6 है, क्या 6 से आगे कोई पेयर है? नहीं है। 2,7 है, क्या 7 से आगे कोई पेयर है? नहीं है। 3,8 है, क्या 8 के आगे कोई है? नहीं है। इसलिए जब आगे ये वाला पेयर ही नहीं है तो ये की तो कहानी ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, बाकी दोनों नहीं हैं, लेकिन ये ट्रांजिटिव है और इसी को हम स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कहते भी है। ध्यान रखना, बुक का क्वेश्चन है। कहता है x इज ग्रेटर देन y। क्या सर ये एमसीक्यू में आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, ये तो मैंने डाल दिए, थोड़ा चलो एंटरटेनमेंट हो जाता है और सीयूटी की भी आपकी कुछ प्रिपरेशन हो जाती है। x y से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, x y से बड़ा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब x, x बड़ा है x से, इट्स पॉसिबल कि 2 से बड़ा होता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई। नेचुरल 2,2 ग्रेटर देन 2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, मतलब 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि x बड़ा होगा और y छोटी रही होगी उस रिलेशन के अंदर वैल्यू, जैसे 2,1 3,2 ऐसे होगा ना, x 3 तो y 2 रहा होगा। क्या ये सिमेट्रिक होगा? एक में कह रहा है x बड़ा है y से जब x, y था, दूसरा केस क्या बनता है? y, x, जहां पे y बड़ा हो जाता है x से। एग्जाम्पल, 2 बड़ा है 1 से, x 2 है, y 1 है, उल्टा कर दूं, y बड़ा हो गया, 1 बड़ा हो गया 2 से, क्या होगा? नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इफ 2,1 बिलोंग्स टू R बट 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यही होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव की अगर बात करूं, x, y है, y, z है और x, z है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेयर होंगे, अनगिनत होंगे, नेचुरल है। यहां पे क्या बनता? ये बनता x इज ग्रेटर देन y, ये बनता y इज ग्रेटर देन z। यहां चेक करना है कि x z से बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो, अब जरा मुझे एक बात बताना, x के पास y से ज्यादा पैसे है, इसके पास 10 करोड़ रुपया है, इसके पास, ये गरीब इंसान है, इसके पास 9 करोड़ रुपए ही है बस, x बड़ा हो गया। y के पास 9 करोड़ रुपया था, z इससे भी गरीब इंसान है, बिल्कुल ही गरीब, इसके पास सिर्फ 8 करोड़ रुपया है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? x के पास है। सबसे कम किसके पास है? z के पास है। अगर x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो जाहिर सी बात है, तो देयरफॉर x ग्रेटर देन z होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये केस ट्रांजिटिव का तो बनेगा ही बनेगा। x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R, देयरफॉर x, z also belongs to, belongs to है, belongs to R होगा ही होगा। चले आगे। बहुत बारी ये क्वेश्चन आया हुआ है, जरा एक बारी देखो, और मैंने वन शॉट में कराया भी हुआ है। मैं एक बारी फाइल सेव कर लूं।
चलिए, शो डैट द रिलेशन आर गिवन बाय a माइनस बी इज इवन। a माइनस बी क्या है? इवन है। इज एन इक्वलेंस रिलेशन का मतलब जहां तीनों रिलेशन प्रूव होते हैं वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन कहलाता है। अब सिंपल सी बात है भाई, कह रहा है 1 2 3 4 5 5 वैल्यू है, मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर भी दे देता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर भी इसने दूसरा पार्ट बनाने के लिए ये बात बोली है। अगर पहला होता है रिफ्लेक्सिव a कॉमा ए, जिसमें लेते हो मतलब a माइनस ए कितना देता बेटा? 0। इवन है, 0 इवन नंबर में भी आता है। इसकी जगह मल्टीपल ऑफ 2 भी यूज कर सकता था। 0 मल्टीपल ऑफ 2, इवन मल्टीपल ऑफ 2 ही तो होते हैं। होगा कि नहीं होता? सर होता है। 2 माइनस 2 डाल दूं देगा, 1 माइनस 1 डाल दूं देगा, 3,3 डाल दूं देगा, 4 माइनस 4 डाल दूं देगा। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो जरूर होगा ही होगा, ये रिलेशन में तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। सिमेट्रिक में आ जाओ। अगर a माइनस बी 2m के इक्वल है, क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है कि वो इवन है। 1 माइनस 3 माइनस 2 मॉड है तो 2 देगा, और अगर 3 माइनस 1 कर दूं तो भी कितना देगा? 2 देगा। अगर a माइनस बी 2m है तो b माइनस ए भी क्या होगा भाई? 2m नहीं होगा क्या? इसका मतलब अगर a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करेगा तो देयरफॉर b कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू r करेगा ही करेगा, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव में चले, कहता है a कॉमा बी तो मल्टीपल ऑफ 2 दिया ही हुआ है, मतलब इवन नंबर दिया ही हुआ है। b माइनस सी ऑल्सो इवन है, आगे चेक करेंगे, जिसको मैं 2n मान लूं। तो कहता है अब चेक करके बताओ कि a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 2 जा इवन नंबर है कि नहीं है? a कॉमा सी मतलब यहां क्या होना चाहिए? a माइनस सी। कोई से भी दो ऐसे नंबर जो इवन हो, 2 4 4 6 6 8, इन सब का सम आपस में क्या होगा भाई? इवन नहीं होता। अगर ये दोनों इवन हैं और मैं अगर इनका सम कर दूं तो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? क्या इवन आ रहा है? a माइनस सी आ रहा है। सर वैल्यू डाल के दिखा दूं? दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, वैल्यू नहीं देता, तो इसलिए मैंने पूरा सब्जेक्टिव वे में करा दिया। आगे क्या रहा है? कह रहा है शो करो कि ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर। उसका रीजन है क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे प्रूफ कर रहे हो, यहाँ पे देखो 1 3 और 5 भी तो ले सकते हो ना। 1 3 5 ही लोगे, 1 3 1 माइनस 3 3 5 फिर 1 5 2 1 के साथ 2 ले सकते हो, जब 4 लेते तो नहीं बैठता। कह रहा है एक रिलेशन है जिसके अंदर 1 3 5 को ही लेके ये सॉल्व कर सकता हूँ, या 2 4 को लेके कर सकता हूँ, आपस में नहीं कर सकता। इसलिए उसने कंडीशन जो थी वो भी उसने साथ के साथ दे दी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे लोगे 1 माइनस 3 ले लो तो 2 आ गया, फिर 3 पे छोड़ा 3 माइनस 5 2 आ गया, फिर 1 माइनस 5 कितना आ गया? 4 आ गया, हो गया। तो रिलेशन भी आप शो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी भी दे दी है कि सर बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो वन शॉट में भी दी थी कि सर हमें नहीं समझ में आता कि सब्जेक्टिव में क्या लिखना। बहुत अंग्रेजी नहीं लिखनी है, सिंपल भाषा लिखनी है कि सामने वाला सिंपल भाषा, एक अनपढ़ इंसान है, जो आप लिखोगे वो उसको समझ पाए बहुत सिंपल आसानी भाषा से। बहुत अंग्रेजी के चक्कर में मैथ्स गड़बड़ मत कर देना, इसमें थोड़ी अंग्रेजी ज़्यादा है, आपको इतनी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। ठीक है, चल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है।
कि a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, जैसे वो कराया मल्टीपल ऑफ 2 वैसे ही ये करना है, इसको आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसकी पूरी थ्योरी भी यहाँ पे लिख दी है मैंने, ठीक है। आप ये थ्योरी भी यहाँ से उठा के आप देख सकते हो। इसमें अच्छा, इसमें इक्विवेलेंस क्लास भी थी, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास मैं बता देता हूँ, वन शॉट में मैंने बहुत डिटेल में बात करी थी। इक्विवेलेंस क्लास में क्या बोला है भाई यहाँ पे इसने, एक बार देखो क्वेश्चन। इक्विवेलेंस क्लास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इक्विवेलेंस क्लास। कह रहा है देखो a माइनस बी किसके इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 4m के। a और b की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 12 तक है। अब बहुत सारे ऐसे रहे होंगे, जैसे 1 माइनस 5, 2 माइनस 6, 6 माइनस 2, ऐसे ही रहा होगा ना, 10 माइनस 6, 12 माइनस 4, सारे रहे होंगे, 4 माइनस 0, 8 माइनस 0। हमें कह रहा है सारे नहीं बताओ, मुझे इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि पीछे y की जगह जहां पे 1 हो, फिक्स है 1, y की जगह 1 फिक्स है, आगे बताओ उस पेयर में x क्या रहा होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे पेयर है जिसमें पीछे 1 आ रहा है, उसमें आगे क्या क्या रहा होगा ये सारे बता दो। मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए, पीछे 1 है, क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, 1 माइनस 1 0 आता। फिर और क्या डाल सकते थे, 5 डाल सकते थे, और क्या डाल सकते थे भाई, 9 डाल सकते थे, 1 माइनस 9 8 आ जाता। क्या क्या डाल दिया हमने, 1 डाल दिया, 5 डाल दिया, 9 डाल दिया, और क्या क्या डाल दिया भाई, और कहाँ तक था, हाँ यही है, तो 159 ये देख लो। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कितनी है, 159 का सेट बना के दे दो। ये पूरी मैंने थ्योरी आपको लिख दी है, इसको आप देख के, ये मैंने आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको लिखवा दी, पीछे सॉल्व कराई थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बारी आया हुआ है। इसका एक मैंने प्लस वाला और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट में भी दिए थे। एक बारी फिर से हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है a कॉमा बी आर सी कॉमा डी ए डी इक्वल टू बी सी। क्या रिजल्ट दे रहा है रिलेशन के अंदर, आगे वाला कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे वाले में, और इसका सेकंड एलिमेंट पहले वाले में। और ये पूरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल है इधर भी नेचुरल है। अब इसमें पेयर है, जैसे x कॉमा एक्स लेते थे, x कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड लेते थे, जब वाई कॉमा एक्स लेते थे, यहाँ पेयर है। मतलब जब मैं x कॉमा एक्स की बात कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे सेम पेयर लूंगा, ये a कॉमा बी यहाँ है तो यहाँ पे भी a कॉमा बी ही लूंगा। क्या दे रहा था आउटपुट, पहले वाला पीछे वाले में मल्टीप्लाई था और पीछे वाला आगे वाले में मल्टीप्लाई था, तो यही तो है मेरे पास, ए बी बी ए के इक्वल है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, फिर सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी होता। ये चेक करना है, ये दिया हुआ है। इसका क्या रिजल्ट था, इसका रिजल्ट था कि ए डी बी सी के इक्वल था। इसमें अगर मैं चेक करता तो क्या मिलता, आगे वाला पीछे मल्टीप्लाई कर दो और पीछे वाला पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो। ए डी बी सी के इक्वल गिवन था, अगर ए डी बी सी के इक्वल गिवन है तो भाई बी सी डी ए के इक्वल गिवन नहीं हो, इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। तीसरा केस आ गया, ट्रांजिटिव का आ गया। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ट्रांजिटिव में कहता है कि अगर पहले 3 पेयर लेते थे ना, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड,
तो पहला वाला तो एज इट इज ही लेते थे, ये x है ये y है, फिर y लिखते थे, उसके साथ z लेते थे, z में मैं एक नया पेड़ ले लूं e, f, फिर x, z लेते थे। x कहां है, ये रहा, z कहां है, ये रहा। देखे जरा क्या मिल रहा है। इसका तो पता ही था कितना था, AD किसके इक्वल था, BC के। इसमें कितना होता, CF DE के। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इनका मल्टीपल भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर वो चेक ट्रू करना है तो क्या मिलना चाहिए था आपको कायदे से, AF किसके इक्वल होना चाहिए, BE के। AF BE के इक्वल होना चाहिए। कब, जब ये ट्रू है, जब ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखूं क्या, AD CF इक्वल टू BC DE के। क्या क्या कटा, C से C गया, D से D गया, तो AF किसके इक्वल हो गया, BE के हो गया। क्या, यही तो चाहिए था, AF BE के इक्वल आ रहा। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, और तीनों हो गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। इक्विवेलेंस क्लास की बात कर रहा है, क्लास की जिसकी बात करता है तो इसका मतलब वो पीछे वाले की बात करता है, आगे वाला चाहिए होता है। पीछे वाला दे रखा है, आगे वाला चाहिए होता है, तो ऐसे ही लिखता ना। कितना बनता, 6x इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 3x। x और y क्या है, नेचुरल है। मुझे यही पेयर चाहिए ना, अभी पीछे वाला फिक्स रहेगा, आगे वाला चाहिए, x और y चाहिए। अब नेचुरल है, पहला नेचुरल डालो, x y कितना आएगा, 3 आएगा। तो जो इक्विवेलेंस क्लास बना 2,6 का वो 1,3, 2,6, 3,9, और ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। ये बन गई इक्विवेलेंस क्लास किसकी, 2,6 की। समझे, जिसने वन शॉट दे रखा उसको समझ में आ गई होगी, जिसने नहीं देख रखा और पहली बार है उसके लिए तो तोते उड़ जाने तय है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी, इसमें थोड़ा रिलेशन कॉम्प्लिकेट कर दिया है। इसमें क्या कह रहा है, पहले ए का डी में कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई एडिशन कर रहा है, फिर बी का सी में कर रहा है, फिर इन दोनों का एडिशन का दे रखा है। तो ऐसे ही पूरा क्वेश्चन इसके आउटपुट के अकॉर्डिंग ही चलाना है, आपको करना है, मतलब करना है। आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है उल्टा, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसमें ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आएगी, वो मैं जान के नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जितना मर्जी क्वेश्चन कोई भी टीचर करा ले, कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ आप अटक जाओ। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हो ना, कहीं ऐसा पॉइंट जहाँ अटक जाते हो, वहाँ आप ढूंढते हो चीज़ें, तो वो हमेशा याद रहती है। टीचर का क्या है, टीचर का तो तुम बार बार सुन लेते हो, हैं? टीचर तो वेले है, जितनी मर्जी बार पढ़ लो। देखो इक्विवेलेंस क्लास का फिर क्वेश्चन आ गया, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। कह रहा है a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 है, इक्विवेलेंस क्लास 0 की निकालो। मतलब x, 0 है जब मल्टीपल डिवाइडेड बाय किसके है, 2 के है। a माइनस बी जो है डिवाइड बाय 2 हो रहा है, मतलब a माइनस 0 बाय 2 है। a चाहिए। अब इसमें a की क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं कि मेरे पास इससे डिवाइड हो जाए, बताओ। ये गिवन है, y गिवन है, b, a चाहिए,
a माइनस 0 डिवाइड बाय 2, a में क्या क्या डाल सकते हो? 0 डाल सकते हो, हाँ डाल सकते हो। क्या 1 डाल के डिवाइड बाय 2 कर सकते हो? नहीं कर सकते। 2 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हैं। 3 नहीं, 4 हाँ, 5 नहीं। तो ये हो गई 0 2 4 इक्विवेलेंस क्लास हो गई हमारे पास। थ्योरी आपके पास है। ए टू बी का रिलेशन है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, एक्स बिलोंग्स टू ए है, कह रहा है क्या कह रहा है भाई? रेंज बता दो, रेंज बता दो। आई थिंक ब्रैकेट गलत लग गए यहाँ पे, क्लोज रेंज में कहाँ से आ जाएंगे? क्लोज नहीं है, ये सेट का साइन है। अगर इसमें x 1 डालता तो y क्या देता भैया आपको? y 2 देता। 2 डालता तो 4 दे देता। 1 पे 2 दे रहा था, 2 पे 4 दे रहा था, 3 पे 6 दे रहा था। डोमेन क्या है? डोमेन है 1 2 3। रेंज क्या है सर? 2 4 6। अभी कुछ चीजें और भी पूछ रहा हूं मैं इसमें। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन कौन सा होता है? ए टू बी है तो पीछे वाला सेट कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन 2 4 6 8। रेंज मिल गई मुझे 2 4 6, ए ऑप्शन है। लेकिन हम यहां 1 1 ऑन 2 को भी पूछ रहा हूं मैं आपसे, उसका कॉन्सेप्ट भी रिकॉल कर लेते हाथ के हाथ। 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। वन पे 2 था, 2 पे 4 था, 3 पे 6 था। क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है। हर किसी की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है, 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होती, जहां पे इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, इसलिए वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। ऑन टू के लिए कंपलसरी है कि रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। हर किसी की यहां से प्री इमेज बननी चाहिए। 8 की नहीं बन रही, ये एक पोपटलाल है। और जहां पोपटलाल आ गया मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं है। 1 1 बट नॉट ऑन टू। अच्छा, ऑन टू नहीं होता तो उसको क्या बोल देते हैं? इनटू बोल देते हैं, ये ध्यान रखना। नेचुरल टू नेचुरल है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 2x है। क्या ये कौन सा है? इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव? इंजेक्टिव मतलब 1 1, ठीक है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, बाइजेक्टिव मतलब दोनों जहां हो जाते हैं, 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान रखना, दवाइयों के नाम लगते हैं वैसे ये। अगर मुझे एमसीक्यू में करना है तो x 1 डाल रहा हूँ, नेचुरल है तो 1 पे 1 आ रहा है, 2 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 6 आएगा, 4 पे 8 आएगा, 1 1 है। ऑन टू है क्या? चेक करें पहले 1 1। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, वैसे मैंने 1 शॉट में समझाई थी। पहले हम ये चेक करते हैं रफली कि ये 1 1 है, सिंपल भाषा में बात करके कि है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी 2 इमेज बन रही है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इंटीजर्स है, x बिलोंग्स टू इंटीजर है और y भी इंटीजर है। अगर 1 डालता तो 1 आता, -1 डालता तो भी 1 आता। तो मैं लिख देता 1 एंड -1 है सेम इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट ए 1 1, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मुझे बोल दे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और y बिलोंग्स टू भी नेचुरल है, x 1 डालने पे y 1 आता, 2 डालने पे 4 आता, तो ये 1 1 होता।
जब मुझे पता है कि ये 1 1 है, अगर नहीं है तो फिर तो मैं इमेज की कहानी बोल के अपनी जान छुड़ा लूँगा, और जब मुझे लगेगा 1 1 है तो सब्जेक्टिव के अंदर हम एक स्टेप करते हैं। वो क्या करते हैं, x की जगह एक बारी x1 डाल देते हैं और x की जगह एक बारी x2 डाल देते हैं। x1 इक्वल टू fx2 को इक्वल रख देते हैं, जहाँ पे मेरे पास x1 इक्वल टू x2 आना ही चाहिए। अगर हो तो ही दिखाना, क्योंकि मार्क्स का गेम है, पता तो आपको वैसे भी लग जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया, जो मुझे पहले से ही पता था। प्रूफ के लिए मार्क्स जैसे पैसे के लिए लोग काम करते हो, तुम मार्क्स के लिए करते हो। ऑन टू के लिए ऑलवेज x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लेना। कह रहा है इधर भी नेचुरल है, इधर भी नेचुरल है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 डाला था तो 2 आ रहा था, 2 पे 4 आ रहा था, 3 पे 6 आ जाता। इस 3 की कोई प्री इमेज बन रही है क्या? अगर मैं 3 डालूंगा तो क्या आपको x में कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं मिल रहा, उसकी प्री इमेज ही नहीं मिल रही। अगर मैं y की जगह 3 पुट कर रहा हूं तो उसकी रिटर्न में मुझे कोई प्री इमेज तो मिल ही नहीं रही, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन तो है ही नहीं। तो 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल देके कहानी को ख़त्म कर देना। मैंने सब्जेक्टिव में सारी चीज़ें आपको पहले बता भी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, f इज नॉट ऑन टू एज फॉर x बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 नेचुरल है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एट x इन n सच दैट fx इक्वल टू 2x इक्वल टू 1। अगर मैं y की जगह कह रहा है 1 डाल रहा हूं तो x मुझे 1/2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसकी मुझे प्री इमेज नहीं मिल रही, 1/2 है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अंग्रेजी आप तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखना छोटी भाषा में कि सामने वाले को आराम से बात समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ए सेट है, बी सेट है, एफ दिया है, कह रहा है ए टू बी है, एफ कौन सा है? 1 1 है, ऑन टू है, क्या 1 1 है? 1 1 है मेरे पास। क्या ऑन टू है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि 7 की कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही है। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे देखें, कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर fx। अब बहुत सारे मॉडुलस वाले हो गए, n वाले हो गए, मैंने 1 शॉट में कराया बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। fx एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या वो 1 1 होगा, ऑन टू होगा, कि दोनों होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? अगर मैं इसमें 1/1 डालता हूं तो ये मुझे 1 देता है। अगर मैं इसमें 1/9 डालता हूं तो भी ये मुझे 1 देता है। मतलब अगर मैं x 1 से लेके <2 तक डालूंगा तो ऑलवेज आंसर मुझे कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। छोटा इंटीजर पीछे वाला मिलता है। अगर 2 से लेके 3 के बिटवीन डालूंगा तो मुझे इसका आंसर 2 ही मिलेगा। अरे भाई ये तो अनगिनत वैल्यू दे रहा है, 1/1 पे भी 1 दे रहा है, 1/9 पे भी 1 दे रहा है, तो सबकी सेम इमेज है। तो आप क्या लिखोगे? 1/1 एंड 1/2 हैव सेम इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, बहुत 1 1 नहीं है,
अब ये दो फंक्शन ही रह गए, नाइदर या ऑन टू का। अब क्या ये ऑन टू होगा? अब क्या ये ऑन टू होगा? जबकि दोनों तरफ रियल नंबर है, लेकिन मैपिंग जो हो रही है ऑलवेज किसके साथ हो रही है? इंटीजर के साथ नहीं हो रही। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 1 पे 1, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, ये 2 था। इन सब की कोई प्री इमेज दिख रही है तुम्हें? नहीं दिख रही। तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। तो डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ये सारा आपके पास दिया गया है, ठीक है। एफ इज नॉट 1 1। चलो, if set A has contained 5 elements, set B contains 6 elements, the number of 1 1 and onto mapping A to B। ये आपका होमवर्क में है। ये होमवर्क में क्यों है? वन शॉट के अंदर मैंने एक चार्ट दिया था प्रॉपर, कि जहाँ पे A और B में, A में अगर कम एलिमेंट है, B में ज़्यादा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, A में ज़्यादा है, B में कम है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप उसमें से पढ़िए, ढूंढिए और आंसर चैट में दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। अगर आप वो फॉर्मूला याद नहीं है, वो कंडीशन याद नहीं है, तो आप मार्क्स नहीं ले सकते, आपको 0 मिल जाएगा। तुक्का मार के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। तोते उड़ाने वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में दिया था। वैसे तो इसको करने का एक तरीका और भी है, जो इस वाले तरीके से थोड़ा आसान था। कब? जब मेरे पास इन्वर्स फंक्शन निकालना होता था, जब आगे की एक्सरसाइज हमारे पास थी, लेकिन वो सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। तो अब हम जितना है उसी को यूज़ करके, वो गॉफ और फॉक से करते थे, थोड़ा आसान हो जाता था उससे, लेकिन हम इससे करेंगे। पहली बात कह रहा है x पहले वाले में रियल नंबर है, यहाँ पॉजिटिव रियल है ये, ठीक है। पॉजिटिव रियल मतलब 0 से लेके है डॉट डॉट डॉट, और y में, पीछे वाले में -5 से इन्फिनाइट तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। x जो है सिंपल भाषा में बोलूं तो 0 से बड़ा है, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है। ये सिंपल भाषा में हम बात कर सकते हैं। प्रूफ करो कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। प्रूफ करो कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो कैसे करें? प्रूफ करना है तो पता भैया इक्वल होंगे, मतलब प्री इमेज हर किसी की अलग अलग। लेकिन क्या बताया था? x1 और x2 लेते हैं। मैंने x1 और x2 डाला। सबको एक तरफ ले गया। फॉर्मूला बनना 9 कॉमन ले लूं तो क्या कॉमन आ रहा है? x1 माइनस x2 आ रहा है, ठीक है। और 3 से आप डिवाइड भी कर देते तो यहाँ 3 बच जाता, तो ये हो जाता 3x1 प्लस x2, और यहाँ 2 बच जाता, यही आता ना, इक्वल टू 0। यही होता ना भाई अपने पास। -5 से 5 गया, 9 उधर ले गए, तो हाँ यही हमारे पास बच जाता। एक क्या बन गया यहाँ पे मेरे पास? x1 इक्वल टू x2 के आ गया, ठीक है। अब दूसरा केस, दूसरा भी तो है ना, x1 प्लस x2 इक्वल टू -2/3 बन रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, x 0 से बड़ा है,
x की कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू जो पॉजिटिव हो उनको ऐड करने पे नेगेटिव आ सकता है क्या? कोई भी दो रियल पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने पे नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो केस 1 के हिसाब से x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो क्या ये 1 1 फंक्शन बन गया? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल। जो मैं कह रहा हूं 5 नंबर में कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना उस टाइप के क्वेश्चन जो पहले कराए थे बिल्कुल उसको कर लेना। अब ऑन टू में मैंने क्या बताया था कि x की वैल्यू y की टर्म में निकालना। वन शॉट के अंदर बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, कृपया करके देख लेना। ये रिवीजन है, वो कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराई गई थी, इसलिए वहां ज्यादा क्वेश्चंस हैं। x की वैल्यू y की टर्म में निकालनी है। मैं अब x की वैल्यू y के टर्म में आप निकाल ही नहीं सकते यहां से अभी किसी भी हालत में। 5 उधर ले जाओ, x कॉमन ले लूं, x फिर बच जाएगा। तो इसको करने का अपना एक तरीका है। क्या किया मैंने, मैं y को भी उधर ले गया, और जब y को उधर लेके गया तो इक्वल टू 0 हो गया। ये बन गई क्वाड्रेटिक। अब जब क्वाड्रेटिक बन गई, स्प्लिट तो हो नहीं सकती। जब स्प्लिट नहीं होते तो डी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने डी निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो गया? 36 प्लस 36 है कितना है? 45, 180 हुआ ना, प्लस कितना हो गया? 36 तो ये कितना हो गया? 216 प्लस 36y। कॉमन ही आ रहा होगा, आई थिंक 36 कॉमन ही आ रहा है। 180 में 36 ऐड करूंगा तो 216, तो 36 ही कॉमन आ गया। तो मेरे पास कितना बच गया भाई यहाँ पे? 6 बच गया ना, 6 प्लस y, ये d आ गया। अब d निकाला क्यों? क्योंकि x की वैल्यू y की टर्म में चाहिए थी। तो भाई x का फॉर्मूला तुम पढ़े हो बचपन में, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। a कितना था? 9 था, सॉरी। x की वैल्यू y की टर्म में मिल गई क्या? बिल्कुल मिल गई। और देखो रूट 36 है तो बाहर 6 आ सकता था क्या? 6 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बच गया? -1 प्लस माइनस 6 प्लस वाई अपॉन में 3x आ गया क्या? अब जरा देखो, y क्या रहा है? -5 से बड़ा है या -5 है? -5 डालो तो x कुछ मिलेगा, सर मिलेगा, ठीक है। -5 अगर मैं डाल देता यहाँ पे तो कितना मिल रहा है भाई मेरे पास? -5 डालता तो मेरे को मिलता 1, ठीक है। अच्छा 2 केस बना लेते इसमें भी। ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि ऊपर दोनों में माइनस आ रहा है। x क्या है? x पॉजिटिव का केस था, यही वाला बचेगा। -5 डाल लो तो मेरे को 0 मिल रहा है, तो 0 ही तो चाहिए था मिनिमम। -5 से बड़ी वैल्यू डालते रहो, 0 से बड़ी होती रहेगी। मुझे पता लग गया सर ये ऑन टू है, लेकिन और बेटर कुछ समझाना है सर, और अच्छी चीज़ों के तरीके से प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे एक बार बताओ। ये किसकी वैल्यू है? सर x की। x मिनिमम कितना था? 0 था। x की वैल्यू है, ये लिख सकता हूं, 1 को उधर लेके जा सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं,
-6 बोथ साइड कर दूं, यही तो था, सॉल्व हो गया। अगर यहाँ से मान चल रहा था तो वहाँ भी कितना आ गया, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 फिर से आ गया। मतलब हर वैल्यू पे y की, x की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, और x की 0 या 0 से बड़ी पे y की वैल्यू -5 जा उससे बड़ी मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा रिवाइज करा लिया, वन शॉट ज़रूर देख लेना, ये भी देख लेना, और MCQ के क्वेश्चंस भी ज़रूर कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।